आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट का 5 मिनट्स का चार्ट यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ। तो चलिए अब चार्ट पे बात करते हैं कि हमारा सेटअप क्या डिसाइड किया था हमने और सेटअप के हिसाब से हमें कौन सा ट्रेड आज बैंक निफ्टी ने दिया था। तो दोस्तों, हमारा एक सेटअप हमने डिसाइड किया था कि अगर इसी जोन में कहीं बैंक निफ्टी अगर ओपन हो जाती है और एक ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ से ड्रॉ की थी जो 43,130 के लेवल को क्रॉस कर रही थी, और हमने डिसाइड किया था कि अगर बैंक निफ्टी 43,130 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाती है तो हम एक कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। हमारे जो टारगेट्स रहेंगे वो 43,330 तक के टारगेट्स, दैट इज़ टारगेट 1, उसके ऊपर निकल जाती है तो 43,430 और फिर 500 तक के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। अब दोस्तों, आप चार्ट देखिए, इससे बढ़िया परफेक्ट सेटअप और कौन सा हो सकता है। जो हम एक दिन पहले डिसाइड हमने किया है, मार्केट ने खुलते के साथ ही आपको वो सेटअप दे दिया, तो वहाँ पर आपने मैक्सिमम प्रॉफिट बुक करके ट्रेडिंग को क्लोज करना है। ये फर्स्ट कैंडल थी आज के दिन की, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा कि यहाँ पे एक छोटा सा रिट्रेसमेंट ले लिया और उसके बाद कंटिन्यूसली 43,130 के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन रही और हाथों हाथ आपका टारगेट बैंक निफ्टी ने दे दिया। जो हाई लगाया था दैट वाज 43,280। अगर आप बोलोगे कि 330 तक का हमारा टारगेट था तो 330 तक तो गई नहीं। तो दोस्तों, कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल जो होती है प्राइस एक्शन के हिसाब से, वो एक जोन होता है, वो 10, 20, 30 पॉइंट का जोन होता है। और हमेशा याद रखिएगा, बैंक निफ्टी इंडेक्स में ये जो 80 के लेवल्स होते हैं, 80 के लेवल्स और 30 के लेवल जो है ना, वो खास करके इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं, एक इंपॉर्टेंट जोन होता है वो। ठीक है, तो जब आपको 43,280 का जो हाई लगाया और यहाँ से रिजेक्शन आना शुरू हो गया, तब भी आपका यहाँ पर कम से कम 1:4 या 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो आपको यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सेटअप जिसने भी फॉलो किया है उसने अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे कमाया होगा। उसके बाद बैंक निफ्टी ने एक रिट्रेसमेंट ले लिया और बहुत देर तक, ऑलमोस्ट पूरा दिन बैंक निफ्टी एक रेंज में साइडवेज रही, कंसोलिडेशन हो रहा था और क्लोजिंग थोड़ा नीचे की तरफ बैंक निफ्टी ने दिया है। ओके, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बैंक निफ्टी क्लोजिंग थोड़ा नीचे की तरफ वीकर साइड पे दे रही है, लेकिन प्रीवियस डे के क्लोजिंग के ऊपर ही बैंक निफ्टी का क्लोजिंग है। तो यहाँ पर आप ये दो ट्रेंड लाइन आपके चार्ट पे ड्रॉ कर सकते हो, एक प्रीवियस डे का क्लोजिंग और आज का क्लोजिंग का एक ट्रेंड लाइन है, और एक ऊपर का रेजिस्टेंस का एक ट्रेंड लाइन मैंने बना के रखा हुआ है। अब चलिए बात करते हैं कि कल हमने किस तरीके से बैंक निफ्टी को ट्रेड करना है। अगर बैंक निफ्टी कल फ्लैट ओपन हो जाती है और इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट लेके अगर ऊपर जाती है, तो याद रखिएगा कि 43,130 इज अगेन है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। यहीं पर ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर क्रॉस हो रही है। तो कल जो कॉल की पोजीशन बनानी है, कल के लिए भी सेटअप सेम रहेगा। अगर 43,130 के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन होती है तो एक कॉल की पोजीशन आप बना सकते हो, या तो फिर 42,950 930 का जो जोन है यहाँ पर रिट्रेसमेंट लेके यहाँ से बैंक निफ्टी सपोर्ट ले ले, तो यहाँ पर आप कॉल की पोजीशन बना सकते हो। आपकी क्वांटिटी 43,130 के आसपास आप रिड्यूस कर सकते हो और उसके बाद उसके आगे ट्रेल कर सकते हो। अगर 130 के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन हो जाता है तो फिर हमारे टारगेट जो रहेंगे वो सेम रहेंगे। 43,280 से 330 का फर्स्ट टारगेट रहेगा, देन 380 टू 430 का सेकंड टारगेट रहेगा एंड 500 का थर्ड टारगेट रहेगा। उसके ऊपर के टारगेट्स मैं कल के दिन के लिए नहीं देख रहा हूँ। अगर 43,500 के ऊपर बैंक निफ्टी निकल जाती है तो आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो एंड मैक्सिमम पॉइंट कैप्चर कर सकते हो। अगर फ्लैट खोल के बैंक निफ्टी नीचे आती है तो इमीडिएटली पुट की पोजीशन नहीं बनानी है, क्योंकि जैसे मैंने आपको कल भी बोला था कि यहाँ हर एक लेवल पे नीचे सपोर्ट बन चुका है, तो हमें नहीं पता कि कौन से लेवल से बैंक निफ्टी बाउंस बैक करे। पुट की पोजीशन हम तभी बनाएंगे अगर बैंक निफ्टी 42,750 के नीचे ट्रेड करना शुरू कर दिए। मतलब कम से कम एक 5 मिनट्स की कैंडल का क्लोजिंग 42,750 के नीचे आपको मिलना चाहिए। उसके बाद आप एक पुट की पोजीशन बना सकते हो विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। तब तक आपने बाय ऑन डिप के बारे में ही सोचना है। अगर 950 के आसपास मिलती है तो यहाँ पर आप सपोर्ट देख सकते हो, सपोर्ट मिलने के बाद बाय कर सकते हो। अगर 850 के पास है तो यहाँ बाय कर सकते हो। अगर 750 के आसपास है तो यहाँ पर भी बाइंग के बारे में आपने सोचना है। और अगर 750 क्रॉस करके नीचे जाती है तो आप अपनी पोजीशन को पुट में कन्वर्ट कर सकते हो। उस कंडीशन में फिर नीचे आपके टारगेट जो रहेंगे वो 42,630, 42,630 फर्स्ट टारगेट रहेगा, देन 42,500
530 से 550 तक का सेकंड टारगेट रहेगा, इसके भी नीचे जाती है तो देन 42,400 ये आपका थर्ड टारगेट रहेगा। ये रही फ्लैट खुल के ऊपर या नीचे जाने की बात। अगर बैंक निफ्टी कल गैप अप ओपन हो जाती है और 43,130 के ऊपर ही ओपन हो जाती है तो वेट करना है एक डिप का सपोर्ट कहाँ पे ले रही है। अगर 130 के आसपास सपोर्ट ले रही है तो आप कॉल की पोजीशन को ट्राई कर सकते हो विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ऊपर के टारगेट सेम रहेंगे, लेकिन 43,130 के ऊपर खुलती है और फिर इसी जोन में नीचे आती है तो देन प्राइस एक्शन को देखते हुए आप काम कर सकते हो, या तो सेफ ट्रेडर अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि फिर इसी जोन में बैंक निफ्टी थोड़ी वोलेटाइल हो सकती है। तो अगर आपको ट्रेड करना है तो फिर एक थोड़ा सा एक आधा एक घंटा प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व करके आप ट्रेड कर सकते हो। अगर बहुत ही ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाती है तो अगेन प्राइस एक्शन को आपने देखना पड़ेगा। कहीं ऊपर के लेवल पे 43,300 या 43,400 वगैरह ऐसे लेवल पे अगर ओपन होती है और फिर पहली कैंडल अगर नेगेटिव कैंडल बनाती है, प्रॉफिट बुकिंग की रैली अगर आते हुए दिखती है आपको, तो वहाँ पर पुट की पोजीशन आप बना सकते हो विद अ वेरी वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। और नीचे के टारगेट्स फिर आपके जो रहेंगे वो 43,130 और फिर 43,050 तक के टारगेट्स आपके नीचे की तरफ रह सकते हैं। लेकिन ये ऊपर के लेवल पे अगर आपने पुट की पोजीशन बनाई और आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो इमीडिएटली पोजीशन कॉल में कन्वर्ट करनी है। पर्सनली आई विल रिकमेंड कि कल के दिन तो एटलीस्ट 43,050 के ऊपर जब तक बैंक निफ्टी है तब तक पुट की पोजीशन को आप अवॉइड कर दीजिए। लेकिन जो रिस्की ट्रेडर्स है वो प्राइस सेक्शन को देखते हुए छोटे छोटे टारगेट्स के लिए ले सकते हैं, लेकिन मैं पर्सनली ऊपर के लेवल्स पे पुट की पोजीशन कल के लिए रेकमेंड नहीं करूँगा। अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाती है तो फिर अगेन इसी 100-150 पॉइंट्स के बीच में अगर ओपन होती है तो आपने सपोर्ट ही देखना है, अपना सेटअप सेम रहेगा। अगर 42,750 के भी नीचे अगर बैंक निफ्टी ओपन हो जाती है तो फिर आप सेल ऑन राइज का सेटअप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो वहाँ पे आपने देखना है, एक रिट्रेसमेंट का वेट करना है, कहाँ पे रेजिस्टेंस ले रही है। जहाँ पे बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस लेगी वहाँ पर आप पुट की पोजीशन बना सकते हो। नीचे के टारगेट्स हमारे सेम रहेंगे। तो दोस्तों ये रही हमारी कल की स्ट्रैटेजीज़। आपको अगर लाइव मार्केट के दौरान लेवल्स अपडेट चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और मेरे टेलीग्राम चैनल का QR कोड मैंने वीडियो के अंत में शेयर किया हुआ है। वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर मैं लाइव चार्ट्स और लाइव लेवल्स अपडेट करता रहता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, ऑल द वेरी बेस्ट।